सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब अनुज और श्रुति की शादी के फंक्शन स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पर अनुज की खुशियों में शामिल हो रहे और कोई नहीं, अनुपमा भी आई है। जी हाँ, इस शादियों के फंक्शन में अनुज एक सही मौका देखकर अनुपमा को अपने पास खींचकर अपने प्यार का इजहार करने वाला है। वो अनुपमा को अपने दिल की सारी बातें बताने वाला है और अनुपमा का एक जवाब आज अनुज, श्रुति और उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर अनुपमा ने आज यहाँ पर फैसला ले लिया तो अनुज श्रुति से शादी तोड़कर अनुपमा का हाथ थाम लेगा और वो इसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है। पर लेकिन अनुपमा इससे पहले कुछ जवाब दे पाती, अनुज और अनुपमा को यहाँ पर रंगे हाथों श्रुति पकड़ लेती है। वो इन दोनों के बीच में आ जाती है। असल में दोस्तों, अब जब श्रुति ने अपनी दोस्त समझकर अनुपमा को एक काट दिया है और अनुपमा ने भी यहाँ वादा करा है कि वो उन दोनों की शादी में जरूर आएगी और यहाँ अनुज भी उससे कहता है कि अगर तुम्हारा मन नहीं है तो तुम शादी में मत आना, पर लेकिन अगर तुम आओगी तो हम दोनों को ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर अनुपमा खुशी खुशी कहती है कि मैं आप दोनों की शादी में जरूर आऊंगी। और अब यहाँ पर शादी के फंक्शन स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर अनुपमा अकेली नहीं आई है, उसके साथ साथ कुछ शाह परिवार के मेंबर्स भी हैं। उनमें से एक वनराज भी है। जी हाँ, वनराज को तो ये मौका चाहिए था कि वो कब अनुपमा को नीचे दिखा सके और कब वो उसकी इंसल्ट कर सके। इन शादियों के फंक्शन में अनुज की आंखें अभी भी अनुपमा को ही देख रही हैं। वो अनुपमा का इंतजार करते थक नहीं रही है, पर लेकिन जैसे ही अनुपमा आती है उसका दिल खुशियों के मारे झूम जाता है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। अनुपमा जब अनुज को देखती है तो उसके चेहरे से साफ पता लग रहा है कि उसे कितना दुख पहुंच रहा है अनुज को किसी और के साथ देखते हुए। पर लेकिन यहाँ अनुज एक सही मौका देखकर अनुपमा को अपने पास खींचता है और कहता है, अनुपमा अभी भी तेज नहीं हुई है, मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। अगर तुम आज भी मान जाती हो तो मैं तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ जाऊंगा, पर लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए होगा। अगर तुम आज मान जाती हो तो मैं श्रुति को समझा दूंगा और अपनी बेटी छोटी को भी समझा दूंगा कि ये शादी मैं नहीं कर सकता। ये शादी वैसे भी अपने मन से नहीं कर रहा, ये शादी बस अपनी बेटी आधे के लिए कर रहा हूँ क्योंकि इसी में आधे की खुशी है और आधे भी यही चाहती है कि मैं और श्रुति जल्द से जल्द एक हो जाए और हम तीनों एक स्वीट फैमिली बन जाए। पर लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। मैं अपना परिवार तुम्हारे संग बसाना चाहता हूँ। आज तक की नफरत आज नहीं कल तो खत्म हो जाएगी और श्रुति को मैं समझा दूंगा, वो समझदार है, वो इन बातों को समझ जाएगी। यहाँ पर अनुपमा रोने लगती है। वो कहती है कि आप ये क्या कर रहे हैं। यहाँ पर अनुज कहता है कि आज ही मौका है अनुपमा, अगर आज तुम नहीं बोली तो जिंदगी भर तुम्हें चुप रहना पड़ेगा और ये दूरियां हम दोनों को अंदर ही अंदर मार देंगी। आज तुम्हें बोलना ही होगा, आज तुम्हें अपने प्यार के लिए बोलना ही होगा। यहाँ अनुपमा बोलने ही वाली होती है, पर लेकिन इन दोनों को डिस्टर्ब श्रुति कर देती है। या श्रुति अनुज को ढूंढते हुए पीछे से आ जाती है और वो कहती है कि अनुज ये तुम क्या कर रहे हो। श्रुति की आवाज़ सुनकर अनुपमा घबरा जाती है और वो अपना जवाब बिना दिए ही वहाँ से चली जाती है। और श्रुति यहाँ पर उसे गुस्सा करती है कि अनुज ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम मेरा साथ दोगे, अब तुम और मैं एक होने वाले हैं, तो फिर भी तुम अनुपमा के पीछे क्यों पड़े हुए हो। शायद मेरी ही गलती थी कि मैंने अनुपमा जी को यहाँ पर इनवाइट करा। अगर मुझे 1% पता होता कि तुम यहाँ पर ऐसा करने वाले हो तो मैं जोशी बहन को कभी इनवाइट ही नहीं करती। आखिर अनुज तुम्हारे दिल में है क्या, आखिर तुम चाहते क्या हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने मेरी हालत देखकर मुझ पर तरस खाकर तुमने शादी के लिए हाँ कर दी। अपनी छोटी खुशी के लिए तुमने शादी के लिए हाँ करी है। अगर तुम अब भी चाहते हो कि हम दो शादी ना करें तो मैं शादी तोड़ सकती हूँ। यहाँ पर अनुज कहता है कि अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अनुपमा से बस कुछ पुरानी बातें कर रहा था जो अनक्लियर रह गई थी। अब अनुपमा और मैंने सब कुछ क्लियर कर लिया है और हमें शादी तोड़ने की जरूरत भी नहीं है। अब से तुम और मैं एक होने वाले हैं। यहाँ पर अनुपमा एक कोने में जाकर रोने लगती है। उसको ये लगता है कि अगर आज उसने हाँ कर दी तो उसके अनुज उसे एक बार फिर मिल जाएंगे। पर लेकिन उसे फिर श्रुति से किया हुआ वादा याद आता है। उसने श्रुति जी को वादा किया था कि वो अनुज और उनके बीच कभी नहीं आएगी। अगर वो अपना वादा तोड़ती है तो श्रुति का क्या होगा और उसकी बेटी उस और नफरत करने लगेगी। यहाँ पर अनुपमा को कुछ समझ नहीं आ रहा, पर लेकिन आज अनुपमा का फैसला लेती है तो उसके साथ साथ दो जिंदगियां और बदल जाएंगी, अनुज और श्रुति की। दोस्तों, आपको क्या लगता है अनुपमा क्या फैसला लेगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को नए के सब्सक्राइब तो कर ले। धन्यवाद।